फैक्ट वही जो दिमाग में फिट हो जाए और कहानी वही जो हमेशा याद रहे। स्वागत है आपका ज्ञानी की दुनिया में, जहां हम मुश्किल सवालों को एक कहानी में बदल देते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में वो कौन सा भाई है जिसके पास हर बीमारी का इलाज और सत्यमेव जयते का जादुई मंत्र है? और क्या आप जानते हैं कि सभा और समिति नाम की दो बहनें बाकी भाइयों को छोड़कर सिर्फ इसे ही राखी क्यों बांधती थीं? अगर आज ये सीक्रेट जान लिया तो एग्जाम में अथर्ववेद से आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन इस छोटे भाई की कहानी शुरू करने से पहले आपको वेद भैया के बाकी तीनों बेटों से भी मिलना होगा। हमने ऋग्वेद से सबसे पुराना ज्ञान सीखा, यजुर्वेद में यज्ञ की ट्रिक सीखी और सामवेद ने संगीत का जादू बिखेरा। अगर आपने ये तीनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उन्हें देख लें ताकि आपको वेद परिवार की पूरी कहानी समझ आ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं वेद भैया के सबसे लाडले और चौथे बेटे अथर्ववेद की जादुई कहानी सुनने। देखिए बच्चों, वेद भैया के तीनों बेटे तो गंभीर थे, लेकिन उनका चौथा और सबसे छोटा बेटा बड़ा ही रहस्यमयी और दयालु है। इसे जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान है कि इसे घर का वैद्य कहा जाता है। अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो सब भागकर छोटे भाई अथर्ववेद के पास ही जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अथर्ववेद में रोग के उपचार और औषधियों का वर्णन है, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ अथर्व जादुई करतब भी दिखाते हैं। हमारे अथर्व भैया की अपनी एक छोटी सी क्लिनिक है, और जानते हैं उस क्लिनिक के बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों से क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, बीमारी है तो दवाई दूंगा और नज़र लगी है तो जादू से ठीक कर दूंगा। जी हाँ, इसी क्लिनिक की वजह से अथर्ववेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है। भैषज्य का अर्थ होता है औषधि या दवा। इसे भैषज्य वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर बीमारी का इलाज मिलता है, और इसी क्लिनिक में अथर्व भैया जो हैं अपनी जादुई छड़ी से तंत्र मंत्र और वशीकरण भी करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, क्लिनिक का बोर्ड से याद रखिएगा, अथर्ववेद दवाइयों का वेद है। दवाई यानी भैषज्य वेद, इसे भैषज्य वेद भी कहते हैं। जादू और नज़र से याद रखिएगा, तंत्र मंत्र और वशीकरण मंत्र अथर्ववेद से संबंधित है। बच्चों, हमारे अथर्व भैया की दो बहुत प्यारी बहनें हैं, एक सभा दूसरी समिति। वैसे तो ये प्रजापति की पुत्रियां हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने छोटे भाई अथर्व को ही सगा मानती हैं और उसे ही राखी बांधती हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में जब भी सभा और समिति का नाम आए तो सबसे पहले याद करिएगा ये किस भाई की बहनें थी, तो ये अथर्व की बहनें थीं। तो समझ जाना ये सिर्फ अथर्ववेद में मिलेंगी। अथर्व भैया अपनी इन बहनों के लिए गिफ्ट लेने बहुत दूर जाते थे। पता है कहाँ जाते थे? वो जाते थे मगध और अंग तक। इसीलिए इन प्रदेशों का नाम सबसे पहले इसी वेद में आता है। तो अब से एग्जाम में आ जाए कि मगध और अंग का सबसे पहले जिक्र किस वेद में हुआ था, तो वो है अथर्ववेद में। हमारे अथर्ववेद भैया ने अपना एक घर बनवाया था। वो घर इतना सुंदर बनवाया था कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। तो अथर्व को शिल्प कला यानी आर्किटेक्चर का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने अपने घर की डिज़ाइन को, अपने घर को खुद डिज़ाइन किया था। इसीलिए उनका निक नेम पड़ गया शिल्पवेद, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है। तो इनका निक नेम क्या है? शिल्पवेद। तो याद रखिएगा, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं इस आलीशान घर में वह गरीबों की सेवा और इलाज बिल्कुल मुफ्त में करते हैं। उन्होंने अपने इस सुंदर घर के मुख्य द्वार पर सुनहरे अक्षरों से लिखवाया है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब है सत्य की जीत होती है। अथर्व का मानना है कि सेवा और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। अब अथर्व भैया का आलीशान घर जितना सुंदर है उतना ही पवित्र भी है। तो अथर्व भैया हमारे ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने अपने घर के सेंटर में ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया है और वह रोज़ उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी की इसी भक्ति के कारण अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है और इनके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो बच्चों बिल्कुल मत भूलिएगा, ब्रह्मवेद और पुरोहित को ब्रह्मा।
अब से एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मा जी किस वेद के हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो कह देना हमारे प्यारे अथर्ववेद के घर में। हमारे भैया ब्रह्मा जी के इतने बड़े भक्त हैं कि वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हमेशा उनसे सलाह लेते हैं। तो वह सबसे पहले अपने गुरु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, प्रभु किस रास्ते पर चलूं बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा गोपथ, गोपथ। अब गो का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, गो का मतलब होता है जाओ और पथ का मतलब रास्ता। तो ब्रह्मा जी के कहने पर अथर्व भैया उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। ठीक है, अब से बिल्कुल मत भूलिएगा, गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अथर्व भैया इतने बड़े डॉक्टर हैं तो क्या उन्हें सब कुछ ऐसे ही आ गया? नहीं दोस्तों, अथर्व को हर साल एक बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, तभी तो वह सबका इलाज कर पाते हैं। तो बच्चों याद रखना, डॉक्टर अथर्व को क्या देनी पड़ती है? परीक्षा। और परीक्षा से हम लोग क्या याद रखेंगे? राजा परीक्षित को। इसीलिए एग्जाम में जब भी पूछा जाए राजा परीक्षित का वर्णन किस वेद में है, तो याद रखिएगा हमारे अथर्ववेद में। अथर्ववेद की परीक्षा से हम याद रखेंगे राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कुरु साम्राज्य के राजा थे, जिन्हें अर्थवेद में मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अब भाई आप लोगों ने देखा था हमारे अथर्व भैया का घर कितना आलीशान है, तो उन्होंने अपने घर के चारों तरफ एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनवाया है। अब इतने बड़े बगीचे और खेतों में पानी कहाँ से आए? तो हमारे शिल्पकार अथर्व भैया ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए छोटी छोटी नहरें खुदवा दी। पूरे मोहल्ले में सबसे पहले नहर बनवाने का आइडिया इन्हीं के दिमाग में आया। तो बच्चों याद रखिएगा, नहरों का सबसे पहला जिक्र अथर्ववेद में ही मिलता है। अब यहाँ पर हमारी कहानी पूरी हुई, तो बारी है ज्ञानी की दुनिया के अंदाज में एकदम फास्ट और हाई एनर्जी रैपिड रिवीजन का। तो जल्दी से बताइए, वेद भैया के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? अथर्ववेद। वह कौन सा भाई है जिसके पास हर बीमारी का इलाज और जादुई मंत्र है? तो वह है अथर्ववेद। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। सभा और समिति नाम की दो बहनें से राखी बांधती हैं अथर्ववेद को। तो याद रखिएगा, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं। इनका जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। अब डॉक्टर अथर्व भैया को काबिल बनने के लिए हर साल क्या देनी पड़ती है? तो हर साल परीक्षा देनी पड़ती है। तो परीक्षा से क्या बताया था, क्या याद रखना है? तो परीक्षा से याद रखेंगे आप कि राजा परीक्षित को, जिन्हें मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। अथर्व भैया ने अपना आलीशान घर खुद डिज़ाइन किया था। उनके इस हुनर के कारण उनका निक नेम क्या पड़ गया था? शिल्पवेद। तो याद रखिएगा, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। अपने आलीशान घर के बगीचे और खेतों के लिए अथर्व भैया ने क्या बनवाया? तो बच्चों याद रखिएगा, नहरें बनवाया। इतिहास में नहरों का सबसे पहला जिक्र इसी अथर्ववेद में ही मिलता है। ब्रह्मा जी अथर्ववेद भैया को कौन से रास्ते पर जाने को कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? गोपथ। गोपथ, गोपथ इस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और अब जल्दी से बता दीजिए, अथर्ववेद के घर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा है? तो वहाँ लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो बच्चों कैसी लगी आज की कहानी? अगर ये किरदार आपके दिमाग में बस गया है तो समझिए एग्ज़ाम की तैयारी पक्की है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसे ही क्या ट्रिक से याद करना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ।